हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई कल से जो नई सीरीज शुरू हो रही है अफगानिस्तान टूर ऑफ इंडिया वाली, ठीक है। तो उसमें कल इंडिया और अफगानिस्तान के बीच फर्स्ट T20 का मुकाबला खेला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वैसे भी ये सीरीज में 3 T20 के मुकाबले खेले जाने वाले हैं वैसे, ठीक है। मतलब ODI वैसा कुछ मुकाबला नहीं है, सिर्फ T20 की सीरीज होगी। उसमें 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। उसमें से कल ये पहला मुकाबला खेला जाएगा, ठीक है। अभी इसके डेट की बात की जाए तो भाई कल 11 जून 2024 को ये मुकाबला खेला जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये 2024 का फर्स्ट इंटरनेशनल T20 का मुकाबला खेला जाने वाला है। और वैसे भी इसके टाइम की बात की जाए तो भाई कल शाम 7 बजे ये मुकाबला खेला जाने वाला है। अभी इसके वेन्यू की बात की जाए, मतलब जिस पिच पर खेला जाएगा उसकी बात की जाए तो ये मुकाबला पंजाब क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेला जाने वाला है। दोस्तों, ये ग्राउंड आप सबको पता ही होगा कि भाई इस पिच पर तो IPL के बहुत सारे मुकाबले खेले जा चुके हैं। मतलब पंजाब किंग्स का तो ये होम ग्राउंड है, ठीक है। मतलब हाँ, माना कि इस पिच पर तो भाई इंटरनेशनल सीरीज बहुत कम खेली जा चुके हैं, लेकिन हाँ IPL है, फिर SMT T20 सीरीज़ है, वैसे बहुत सारी सीरीज़ इस पिच पर खेले जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों दूसरी बात, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि भाई प्रिडिक्शन कहाँ मैं देता हूँ, तो भाई हमारी टेलीग्राम चैनल है कर्मा प्रिडिक्टर पे। तो भाई अगर आप नए हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप हमारे प्रिडिक्शन मतलब हर एक मैच का प्रिडिक्शन चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट होना है, किस मैच में क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे दे देता हूँ, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी अभी सीरीज़ कवर करूँगा, ठीक है, मतलब मान के चलो कि BBL की सीरीज़ भी कवर होगी, जितनी भी मैचेस बाकी है, और जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज़ आएगी, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान और इंडिया वाली है, ठीक है, जो मैं अभी कवर करूँगा, और उसके आगे भी जितनी भी सीरीज़ आएगी वो भी मैं इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ। तो आपको जल्द से जल्द हर एक मैच का डिटेल में वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा तो आपके पास हर एक मैच का वीडियो आता रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भाई दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा पंजाब में, पंजाब की मोहाली स्टेडियम में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो आप लोग मतलब सब लोग जानते होंगे, ठीक है, IPL के बहुत सारे मैचेस खेले जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये पिच के बारे में पता ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर अब तक टोटल 9 मैचेस खेले जा चुके हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैट करने वाली टीम 5 बार और सेकंड में बैट करने वाली टीम 4 बार विन हुई है, ठीक है। ये दोनों रेशियो मतलब आप मान के चलो कि 50-50% दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात की जाए फर्स्ट इनिंग का तो वो 182 के आसपास है, और एवरेज स्कोर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो वो 177 के आसपास है। मतलब आप मान के चलो कि कल की मैच में फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 प्लस के करीब हो सकता है, ठीक है। अगर इंडिया फर्स्ट बैट कर रही हो, ठीक है, तो इतना स्कोर बन सकता है आराम से। मतलब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 200 के करीब स्कोर बनेगा अगर इंडिया फर्स्ट बैट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अफगानी फर्स्ट बैट कर रही होगी तो आप मान के चलो कि 150 या 160 के करीब स्कोर बनेगा T20 में कल के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं इस पिच पर हाईएस्ट टोटल अब तक 211 का स्कोर बना है, वो भी 4 विकेट गवा के, और वो भी श्रीलंका और इंडिया के वाली मैच में, ठीक है। उसमें इंडिया ने बनाए थे 211 का स्कोर बना था इस पिच पर हाईएस्ट टोटल। अभी लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो इस पिच पर साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच मुकाबला हुआ था, उसमें 149 का स्कोर बना था। मतलब इस पर जो लोएस्ट स्कोर बना है वो 149 का, वो भी हर एक जो पिच होती है उसका एवरेज स्कोर मानते हो ना, वो है। मतलब आप मान के चलो कि ये पिच हाई स्कोरिंग है। मतलब आप मान के चलो कि यहाँ पर T20 में 200 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 180 के प्लस स्कोर बन नहीं सकता, आराम से बनता है इस पिच पर, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी बात करते हैं कि 150 से कम का स्कोर एक बार, और 150 से 170 का स्कोर 2 बार, 170 से 190 का स्कोर 2 बार, और यहाँ पर 190 के ऊपर का स्कोर 5 बार हुआ है। मतलब आप मान के चलो कि यहाँ पर 180 के प्लस स्कोर आराम से बनता है। मतलब बल्लेबाजों के लिए बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है ये, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर टोटल लास्ट 6 मैच की बात की जाए तो यहाँ पर केवल 2 मुकाबले डिफेंड हुए हैं,
ठीक है दोस्तों, और उसमें से 4 मुकाबले चेज हुए, यानी कि भाई इस पिच पर सेकेंड इनिंग में जो भी टीम चेज कर रही होगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट 6 मैच की बात की जाए तो उसमें विनिंग चांसेस की बात की जाए तो भाई इस पिच पर जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है, ठीक है, तो उसके जीतने के चांसेस 33% दिखाई दे रहा है, और जो भी टीम फर्स्ट बॉल करती है यानी कि सेकंड में बल्लेबाजी करती है उसके जीतने के चांसेस 67% दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भाई मैंने आगे बताया कि सेकंड में जो भी टीम बल्लेबाजी करती है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि भाई कल इंडिया वर्सेस अफगानी का मुकाबला है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में खेला जा रहा है तो इंडिया ही जीतेगी अफगानी के अगेंस्ट। ठीक है, तो भाई वो उसमें कुछ मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं कि जो भी परसेंटेज फर्स्ट इनिंग में बैट कर रही हो वो जीते या सेकंड वाली, इसमें कोई झंझट नहीं है, इसमें पता ही है कि इंडिया ही जीतेगी कल का मैच। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अभी इस पिच पर बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोथ साइड यानी कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में अच्छे खासे रन बनते हैं। मतलब आप मान के चलो कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए हेवन मानी जाती है, स्वर्ग मानी जाती है। बल्लेबाज इस पिच पर आराम से अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, अभी इस पिच पर बॉल ज़्यादातर बाउंस और स्विंग होती है। ठीक है, और उसमें पेसर्स को दोनों इनिंग में मदद मिलती है, मतलब चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, इस पेसर्स को फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलेगी कल की मैच में। ठीक है, अभी सेकंड इनिंग की बात की जाए तो स्पिनर को सेकंड में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, मतलब विकेट चटका सकते हैं कल के मैच के लिए। और इस ग्राउंड पर की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर मोस्ट ऑफ चेज करने वाली टीम आसानी से जीतने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब आसानी से स्कोर चेस कर सकती है इस ग्राउंड पर। और मैंने आगे बताया कि ये ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, मतलब मान के चलो कि ये ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए अच्छा है। ठीक है, और बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें पेसर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है, मतलब पेसर्स वाली पिच है और हाई स्कोरिंग वाली पिच है ये। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मतलब जो मैंने आगे बताया कि भाई इस पिच पर पेसर्स और स्पिनर के जो भी रिकॉर्ड है, मतलब लास्ट 6 मैच में पेसर्स और स्पिनर ने कैसा परफॉर्म किया इसमें बात करते हैं। अभी पेसर्स की बात की जाए तो भाई लास्ट 6 मैच के दौरान पेसर्स को इस पिच पर 63 विकेट मिले, यानी कि आप मान के चलो कि पेसर्स इस पिच पर 63% जितना अच्छा खासा परफॉर्म दे रहा है, मतलब अच्छी खासी विकेट चटका रहा है। अभी स्पिनर की बात की जाए तो उसको केवल 37 विकेट मिली है, यानी कि आप मान के चलो कि उनका परफॉर्मेंस 37% जितना ही है। मतलब आप मान के चलो कि कल की मैच में पेसर्स अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं और स्पिनर थोड़ा बहुत सेकेंड इनिंग में अच्छी खासी मदद दिखा सकते हैं। मतलब दोस्तों ये इसलिए समझना होता है कि भाई अगर मान के चलो कि पिच रिपोर्ट इसीलिए समझते हैं कि पिच रिपोर्ट अच्छी है, मतलब बल्लेबाज और पेसर्स को सपोर्ट है। ठीक है, तो हमको रेट कैसा मिलेगा उसके लिए हम समझते हैं। मतलब अब मान के चलो कि बल्लेबाज के लिए अच्छी खासी पिच है, ठीक है, तो बल्लेबाज स्कोर भी बनाएगा, और अगर मान के चलो विकेट भी गिरती है, ठीक है, लेकिन स्कोर भी बनेगा, तो उससे क्या होता है कि जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके रेट बढ़ते ही रहेंगे, मतलब वो टीम ज़्यादातर फेवरेट रहती है। ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसी पिच हो ना तो रेट हमको मिलता ही रहता है दोनों टीम से। ठीक है, अगर स्लो वाली पिच हो, मतलब स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट करती हो, ठीक है, तो जो टीम बॉल कर रही है तो वो रेट, मतलब जो हमारा रेट होता है बल्लेबाज पे लगाने का, सॉरी मैच विनर प्रिडिक्शन पे लगाने का, ठीक है, तो वो ज़्यादातर बॉलिंग वाली टीम के में फेवरेट रहता है, मतलब बॉलिंग वाली टीम ज़्यादातर उसमें फेवरेट रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पिच को समझना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर फास्ट वाली पिच है तो पक्की बात है कि जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, ठीक है, तो वो कभी फेवरेट आएगी, वो फेवरेट आएगी, और मान के चलो विकेट भी गिरती है तो बॉलिंग करने वाली टीम ज़्यादा फेवरेट आएगी। ठीक है, मतलब इसमें दोनों टीम फेवरेट आती रहती है। लेकिन हाँ, स्लो पिच में एक ही बात है कि भाई बल्लेबाजी भी स्लो होती है और विकेट भी ज़्यादा गिरते हैं, तो उसमें जो बॉलिंग करती है टीम वही ज़्यादा फेवरेट रहती है। ठीक है, तो पिच को ज़्यादा समझना, मतलब ज़्यादा समझो तो आपको भी नॉलेज आए कि भाई क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो इस पिच पर अब तक, सॉरी दोनों टीमों के बीच अब तक टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो भाई वो पांचों के पांचों मुकाबले, सॉरी चारों के चारों मुकाबले इंडिया ने विन किए। हाँ, एक मैच अबॉन्ड हुआ था बारिश की वजह से, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला था। ठीक है, और उसमें से 3 मुकाबले डिफेंड किए हैं इंडिया ने और 1 मुकाबला चेस किया है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं भाई कि 8 सितंबर 2022 को इंडिया ने 212 का स्कोर बनाया था और अफगानी ने 118 का स्कोर बनाया था।
और वो भी मैच इंडिया ने डिफेंड किया था, मतलब 101 रन से इंडिया जीती थी, ठीक है। फिर बात करते हैं 3 नवंबर 2021 को इंडिया ने 210 का स्कोर बनाया था, ठीक है, और अफगानिस्तान ने 144 का स्कोर बनाया था, और उसमें भी इंडिया ने डिफेंड किया था 66 रन से, मतलब उसमें इंडिया 66 रन से विन हुई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं 19 सितंबर 2012 की, ठीक है, तो उसमें इंडिया ने 159 का स्कोर बनाया था और अफगानी 136 का स्कोर बनाया था, और उसमें भी इंडिया ने डिफेंड किया था और इंडिया 23 रन से विन हुई थी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 15 मई की, जो 2010 में खेला गया था वो मुकाबला। उसमें अफगानिस्तान फर्स्ट बैट कर रही थी और उसमें उसने 115 का स्कोर बनाया था, और उसको चेस करते हुए इंडिया ने 116 का स्कोर बनाया था। यानी कि भाई आप मान के चलो कि ज़्यादातर इंडिया डिफेंड कर रही है, मतलब ये 3 मैच डिफेंड वाले थे, उसमें इंडिया ने विन किया था, और ये मुकाबला चेज वाला है, उसमें भी इंडिया ने विन किया, मतलब इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की, यानी कि जो लास्ट 5 मैचेस दोनों टीम ने T20 के खेले हैं उसमें कैसा फॉर्म किया है, मतलब वो जीती है या हारी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो भाई लास्ट जो मुकाबला खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें उसने विन किया था। उसके अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो हार गई थी। उसके अगले मुकाबले में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2 मुकाबले में, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके अगले मुकाबला जो फर्स्ट मुकाबला खेला गया था T20 का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें वो हार गई थी बुरी तरह से, ठीक है। अभी बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो भाई अफगानिस्तान ने 3 UAE के साथ मुकाबले खेले थे T20 के, ठीक है। उसमें से 2 मुकाबले वो जीती थी और 1 मुकाबला हार गई थी। और दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया है और श्रीलंका को भी हराया है, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई अभी रिसेंट जो ODI का मुकाबला हुआ था, मतलब जो वर्ल्ड कप का ODI का मुकाबला था इंडिया में, इंडिया की पिच पर, उसमें अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही थी। मतलब आप सबको पता है कि भाई उसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी भी काफ़ी हद तक अच्छी थी। एक बार ही ऐसे आया था कि जो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, ठीक है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया हारने को आ गई थी अफगानिस्तान से। हाँ, उसमें एक अलग बात थी कि मैक्सवेल भैया 1 मैन आर्मी बन के आए थे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया विन हो गई थी। लेकिन भाई वो उसने अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी टक्कर दी थी इंडिया के बीच पर। तो कल की मैच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत फेवरेट, मतलब आप मान के चलो कि अफगानी इंडिया को थोड़ा बहुत ऊपर ला के दे, मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकती है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टीम कंपैरिजन की, ठीक है। तभी इंडिया और अफगानिस्तान की देख लो, दोनों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए ओवरऑल, मतलब ओवरऑल की बात की जाए, मतलब पिच के अकॉर्डिंग या किसी भी के लिए, तो इंडिया के जीतने के चांसेस 80% है और अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस 60% है। मतलब भाई अफगानिस्तान को हमको कम नहीं समझना चाहिए, मतलब अच्छी खासी वो बल्लेबाजी और बॉलिंग भी कर सकती है, ठीक है। अभी एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इंडिया का एवरेज स्कोर 186 का है और अफगानी का एवरेज स्कोर 133 का है, ठीक है। अभी हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो इंडिया का हाईएस्ट स्कोर 235 का है और अफगानी का 203 का है, ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो भाई अफगानी का भी हाईएस्ट स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा है। लोएस्ट स्कोर भाई दोनों का इक्वल जैसा ही, मतलब इंडिया का 97 है और अफगानिस्तान का 98 है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मैच की, तो भाई ईस्ट पिच पर, यानी कि जो पंजाब का ग्राउंड है उसमें जो रिसेंट मुकाबले खेले गए उसके बारे में बात करते हैं। भाई 6 नवंबर 2023 जो स्मैट T20 मुकाबला खेला गया था अभी रिसेंट में, ठीक है, तो उसकी फाइनल का मुकाबला इस पिच पर खेला गया था। तो उसमें PUN ने 223 का स्कोर बनाया था और BRD ने उसको चेस करते हुए 203 का स्कोर बनाया था। मतलब ये स्कोर ज़्यादातर डिफेंड हुआ था, ठीक है। तो भाई ये, और दूसरी बात देख लो, 4 नवंबर 2023 को स्मैट T20 2023 का सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था। तो उसमें ASM ने 143 का स्कोर बनाया था और BRD ने 146 का स्कोर बनाया था। यानी कि भाई आप देख सकते हो कि ये पंजाब वाला ग्राउंड है ना, तो उसमें स्कोर ज़्यादा मतलब अच्छा बन रहा है, मतलब इतना हाई बन रहा है, ठीक है, और विकेट भी अच्छी खासी गिर रही है। तो भाई कल के मैच में भी ऐसा हो सकता है कि चाहे इंडिया बैट कर रही हो, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान उसकी विकेट तो चटकाएगी, मतलब
एक मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई इंडिया के ओपनर ही अच्छी खासी बल्लेबाजी करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, विकेट तो चटकेगी, अफगानिस्तान चटकाएंगी कल की मैच में, ठीक है, वो देख लेना। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, ठीक है। तो दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो 90% तो कल की मैच में यही रहेगी, ठीक है। अभी इंडिया की बात की जाए तो भाई रोहित शर्मा आएंगे, ठीक है, यशस्वी जायसवाल आएंगे, शुभम गिल आएंगे। शुभम गिल कल के लिए फर्स्ट डाउन आएंगे क्योंकि भाई कल हमारे कोहली भैया फर्स्ट मैच नहीं खेलने वाला है, ठीक है। तो उसकी जगह पे शुभम गिल उसकी जगह पे यशस्वी जायसवाल को रखा है टीम में, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेगा और फर्स्ट डाउन शुभम गिल आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आएंगे तिलक वर्मा, फिर संजू सैमसन, रिंकू सिंह है। भाई रिंकू सिंह अभी ऐसा है कि भाई वो बंदा अभी इंडिया के लिए काफ़ी हद तक बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। बल्लेबाजी तो भाई कमाल की कर रहा है। तो भाई अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो रिंकू सिंह को कल की मैच में लेना, ठीक है। फिर आते हैं अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आवेश खान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, ठीक है। तो ये दोनों बॉलर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कल की मैच में ये दोनों भी अच्छा करके जा सकते हैं, अच्छी खासी विकेट चटका के जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं अफगानिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो उसमें है हजरतुल्ला, आर गुरबाज, इब्राहिम जर्डन, ओम जारी, एन जर्डन, गुलाबिंदर नबी, मोहम्मद नबी, एस अशरफ भी राशिद खान की जगह पे खेल रहा है कल के लिए, ठीक है। फिर आते हैं एमिर रहमान, फजल फारूकी, नवील हक। तो भाई ये थी अफगानिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11, ठीक है। आप देख सकते हो अगर कल आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो एन जर्डन को शायद कल के लिए ड्रॉप कर देना। मुझे नहीं लग रहा कि एन जर्डन खेल के जा सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रेडिक्शन था, ठीक है। मैं तो ड्रीम 11 नहीं खेलता हूँ, आप लोगों को खेलते हो तो आपके लिए बता देगा, ठीक है। अभी हम मेन बात कर लेते हैं कि भाई हमारी जो मैच विनर पे जो प्रेडिक्शन होती है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं कल के लिए। तो भाई दोस्तों कल ऐसा होगा कि इंडिया वर्सेस जो अफगानी का मुकाबला है, ठीक है। तो इंडिया कल की मैच में 15 पैसे से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि भाई ऐसी मैच होती है ना तो हमको ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसी मैच में क्या करना है कि अगर इंडिया, ध्यान से सुनना भैया, फर्स्ट बैट कर रही हो तो भाई उसमें क्या होगा कि वो 200 के करीब स्कोर बनाएगी, ठीक है। तो ये जो रेट है 15 पैसे वाला वो मतलब डाउन जाएगा, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि 5 पैसे या 7 पैसे पे आए, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 5 पैसे और 7 पैसे पे जैसे ही इंडिया फेवरेट आती है तो हमको ले करना है, यानी कि अफगानिस्तान को प्लस करना है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इतने पैसे पे ही करना है, ठीक है। मतलब उससे क्या होगा कि अगर अफगानिस्तान थोड़ा बहुत बैटिंग और बॉलिंग कर लेती है, ठीक है, कल के मैच में, तो इंडिया 5 पैसे से, ध्यान से सुनना, 5 पैसे से 35 पैसे या 40 पैसे पे जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लॉस कट करके कैश आउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि भाई हमने मान के चलो कि 5 पैसे पे आपने कितने के लिए, मतलब मान के चलो कि 1000 रुपये के लिए बैट की, तो आपके जाएंगे सिर्फ 50 रुपये, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1000 के लिए आपने बैट की होगी 5 पैसे पे, तो आपके जाएंगे 50 रुपये, ठीक है। अगर रेट 40 पैसे पे आता है, ठीक है, तो हम कैश आउट करेंगे तो आपको 300 या 400 के करीब प्रॉफिट बन के जा सकता है, ठीक है। मतलब ऐसी मैच में क्या होता है कि प्रॉफिट होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब रेट इतना कम मिल रहा है 15 पैसे या इतना, तो आप प्रॉफिट क्या कमाओगे। तो इसलिए ऐसी मैच में क्या करना होता है कि 15 पैसे, मतलब ऐसी लो मैच हो तो उसमें रेट को बहुत ज़्यादा डाउन जाने देना पड़ता है। मतलब आपने जितना डाउन किया रेट, मतलब 3-4 पैसे पे, ठीक है, या 5-6 पैसे पे, और वो रेट बढ़ के 35 या 40-50 पैसे तक जाए ना, तो भी लॉस कट कर दो और बहुत सारे प्रॉफिट बना लो। तो भाई ऐसे ऐसे मैचों में भी प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। अगर आपको ना पता होगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया।